वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ হইতে বিঘ্ন নাশ अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हम सब श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का आस्वादन करते चले आए हैं और इस क्रम में एक जो प्रार्थना है संप्रार्थनात्मिका तरीके से जो की गई है वो है राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे दोहो अति रसमय सकरुण हृदय अवधान करो नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र गोपी जन वल्लभ कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि हेम गौरी श्याम गाय श्रवणे परश पाए गुण गुणी जुड़ाए पराणी अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने त्रिभुवने ए यशा ख्याति सुनिया साधुर मुखे शरण लई नु सुखे उपेखिले नाहि मोर गति। जय राधे जय कृष्ण जय राधे कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय राधे अंजलि मस्तके करी नरोत्तम भूमे पड़ी कहे दोहे पुराओ मन साधे। बड़ी सुंदर प्रार्थना है जिस पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ये बताया कि श्री राधा श्याम सुंदर में अनंत करुणा व्याप्त है, यानी कि करुणा का घर है उनका हृदय, वहाँ मात्र करुणा ही रहती है भक्तों के प्रति, है ना। लेकिन ये करुणा उसी के हृदय में बरस पाती है, बरसती तो यूँ सब पर ही है, लेकिन वही उसे ग्रहण कर पाता है वही हृदय जो कि अपराध रहित हो, जो कि भक्ति साधन द्वारा भक्ति के जो समस्त अंग हैं उनका पालन करके पूर्णतया मार्जित हो गया हो, कल्मश विहीन हो गया हो, शुद्ध अति शुद्ध हो गया हो, वही भगवान की इस करुणा की बरसात को अपने हृदय में ग्रहण कर पाता है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि हमने सुना है साधुओं के मुख से, वैष्णव लोग कहते हैं, साधु लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु जो है अत्यंत करुणामय हैं, भक्तवत्सल हैं, सारे शास्त्र यही कहते हैं। तो जब हमने ये सुना
कि आप अति करुणामय हैं और देखा कि पूरी दुनिया में करुणा कहीं है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि देखिए जो तत्व है ना, काल, कर्म, माया, ईश्वर, ये जो सारे तत्व हैं, प्रकृति, ये सारे तत्वों में करुणा सिर्फ भगवान में है। जीव में करुणा नहीं है। अगर जीव में कोई करुणा आती है महत्व में, तो भगवान की ही करुणा संचारित होती है ना। जब कोई जीव है वो बेचारा खुद ही डूब रहा है, भवसागर में पड़ा हुआ है, तो दूसरे को क्या बचाएगा? उसके बचाने की जितने भी साधन होंगे वो उसे और डुबाने के लिए ही होंगे, है ना। कोई किसी को इंद्रिय सुख दे दे तो वो इंद्रिय सुख का इतना आदी हो जाएगा दूसरा आदमी कि वो डूब ही जाएगा। वो कभी छटपटाएगा ही नहीं भगवान के लिए, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहेगा, वो भगवान के प्रति शरणागति ही नहीं रखेगा, तो उसका मनुष्य जीवन तो गया। तो यहाँ जीव जानता ही नहीं है करुणा की परिभाषा क्या है ना, आम जीव। और काल में भी करुणा नहीं है। काल से बोलो कि आप जो है अपनी करुणा हमें दिखा दो, हमें मारो मत। काल से बोलो कि हमारे साथ बुरे मत हो, बुरा समय हमारे ऊपर कभी ना आए, तो काल कहता है भाई करुणा मेरे पास नहीं है, करुणा है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। कर्म अगर हम करेंगे तो वो तो हमें पाप और पुण्य में बांध देगा, जिसके कारण हमें बार बार भौतिक जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा, माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो कर्म जो है वो भी करुणा युक्त नहीं है। तो माया से बोला जाए कि माया जी आप हम पर दया कीजिए, माया दया करेगी क्या? माया बोलेगी नहीं नहीं, मेरे पास करुणा नहीं है। अगर तुम मेरी तरफ मुंह करके बैठे हो, अगर तुम यहाँ पर आए हो, तो भाई तुमको जो है तुम पर मैं दया नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही है ईश्वर विमुख लोगों को सजा देना। तो माया के पास भी करुणा नहीं है। तो जीव के पास, काल के पास, कर्म के पास, माया के पास, किसी के पास करुणा ही नहीं है। और बिना करुणा के हमारा काम चल नहीं सकता। तो गुरुदेव कहते हैं कि करुणा एकमात्र ईश्वर के पास है, क्योंकि वही हमें समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। ना तो काल हमें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है, ना कर्म ही से मुक्त हुआ जा सकता है कर्म को करने से, ना जो है माया कर सकती है ना। कोई कर ही नहीं सकता है, ना जीव ही कर सकता है। गुरुदेव तो स्वयं भगवत स्वरूप है, इसलिए उन्हें हम जीव कैटेगरी में रखते नहीं हैं। तो ये जो है करुणा, ये करुणा का एकमात्र निलय वो है भगवान का हृदय, है ना। तो जब कोई साधुओं के मुख से ये बात सुनता है कि भगवान ही करुणामय हैं, तो वो भगवान की शरण लेता है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी शरणागति ली है, तो आप जो हैं अब मेरे ऊपर करुणा करना मत छोड़िए। आप मुझ पर करुणा करिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप करुणा करते हैं। कहा गया, गुरुदेव कहते हैं हमारे कि सिंधु ही समस्त जल का मूल आश्रय है। सिंधु का जल मेघ में संचारित होकर ताप दग्ध विश्व को सुशीतल कर मनुष्य के प्राणों का आश्रय बनता है ना। भाई चाहे हम नदी में जल देखते हैं या हम जमीन के नीचे जल देखते हैं, क्योंकि जल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट तत्व है। तो इस जल के बगैर तो कोई रह नहीं सकता है, जल से ही जीवन है। लेकिन ये जल आता कहाँ है? आता कहाँ से है? सिंधु से आता है। अब कोई सोचे कि समुद्र तो जो है इतनी दूर है ना। और तो समुद्र अगर इतनी दूर है तो समुद्र से जल कैसे आ सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता कि समुद्र से जल आ जाए, ये तो असंभव है। तो बोला कि ये जो समुद्र का जल है ये मेघ में संचारित हो जाता है, यानी कि जब बहुत धूप होती है, बहुत ज़्यादा ताप होता है, तो सिंधु का जो जल है, समुद्र का जल, वो वाष्प बन जाता है और वो वाष्प बन करके उड़ते 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 मेघ बन जाता है। ये मेघ जहाँ तहाँ जा करके बरसते हैं, धरती को सिंचित करते हैं, धरती का जल स्तर बढ़ जाता है ना, नदियाँ भर जाती हैं। तो समस्त जल का जो स्रोत है वो सिंधु ही है और मेघ के माध्यम से बरसता है। इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री राधा माधव वो हैं करुणा के सिंधु, और वो जीव से बहुत प्रेम करते हैं, जीव के प्रति बड़े वात्सल्यमय हैं, जीव को बचाना चाहते हैं हर बार कि जीव मेरे पास आओ आओ आओ, और इसीलिए उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए जीव की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं कि सारी इच्छाएं जीव की जो है वो पूर्ण हो, और इसीलिए वो
क्या करते हैं कि जीव की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मेरी तरफ आओ। और दूसरी बात ये शास्त्र देते हैं, साधु देते हैं, अपनी लीलाओं को यहाँ पर सुप्रकटित करते हैं। तो ये जो जीव के लिए भगवान का बहुत बड़ा अभियान है ना, तो वो अपनी करुणा साधुओं में संचारित कर देते हैं। जैसे कि सिंधु अपना जल मेघ के रूप में संचारित कर देता है, क्योंकि सब तो सिंधु तक पहुँचेंगे नहीं। अगर मेघ बन जाएंगे उनके जल तो मेघ जहाँ तहाँ जाएंगे, बरसेंगे। ऐसे ही भगवान की करुणा साधुओं में आ जाती है और साधु यहाँ वहाँ जाकर उसे बांटते फिरते हैं। उस करुणा को लोगों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, भजन कराते हैं, खुद भजन करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये साधुगण ही विश्व उद्यान में इस करुणा रस का प्रचार करते हैं। साधु के मुख से ही, वैष्णवों के मुख से ही, भक्तों के मुख से ही श्री राधा माधव की करुणा की बात सुनकर संसार के लोग भगवान के चरणों की शरणागति लेते हैं और भजन साधन से प्रेम प्राप्त करके धन्य होते हैं। श्री ठाकुर महाशय इसीलिए कह रहे हैं, उपेखिले नाही मोर गति, कि हे प्रभु अगर आपने मेरी उपेक्षा कर दी तो फिर मेरी गति नहीं है, फिर तो मुझे कौन अपनाएगा। कोई अपना ही नहीं सकता, क्योंकि कोई अगर अपनाएगा भी तो क्या क्या करेगा, अपना ही नहीं सकता ना। क्योंकि अपनाने का अर्थ है कि जीवन को बचा लिया जाए मृत्यु के पथ पे जाने से, यानी बारंबार जीवन, बार बार मौत, बार बार इतने सारे कष्ट झेलना शरीर में आकर के, उसकी समाप्ति होनी चाहिए और परमानंद प्राप्त होना चाहिए हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए परमानंद तो भगवान के पास ही है, वहीं प्राप्त हो सकता है। तो वो परमानंद भगवान दे सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ग्रंथकार बड़े ही दीनता से, अपने को अत्यंत अधम मानकर कह रहे हैं ये बात कि उपेखिले नाही मोर गति, अगर आपने उपेक्षा कर दी तो मेरी कोई गति नहीं है। निताई चांद के आवेश अवतार हैं, गौर प्रेम इनके हृदय में सदा जागृत रहता है। प्रिया प्रियतम का प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय में, और फिर भी इतनी दीनता की कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी उपेक्षा कर दी तो गति नहीं है ना। जो कि भगवान के इतने अनन्य हैं, भगवान ही का एक प्रकार से अवतार हैं, उनके अंदर इतनी दीनता। फिर कह रहे हैं कि श्री राधा माधव जो है, गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री राधा माधव अपने शरणागत के प्रति कभी भी कोई उपेक्षा नहीं करते हैं। अपने प्रति जो शरणागत हैं, भगवान की शरणागति जो लेते हैं, राधा माधव उनकी उपेक्षा कभी नहीं करते, उन्हें कभी ठुकराते नहीं हैं। आश्रित भक्त के प्रति युगल सरकार सदा सर्वदा सदैव रहते हैं, उनके प्रति प्रसन्न रहते हैं। तो अब अंत में कह रहे हैं श्री ठाकुर महाशय, जय राधे जय कृष्णा, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके करे नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। श्री ठाकुर महाशय ने जैसे ही शरणागत होकर दीनता से कहा कि उपेखिले नाही मोर गति, तो उनके प्रेम भावित नेत्रों के आगे श्री युगल स्वरूप का स्फुरण हो गया। वो इतने भावित हो गए कि हाँ प्यारे, हाँ प्रियाजू, आप क्या मेरी उपेक्षा कर देंगे, मैं आपकी शरणागति लिए हुए हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा तो भगवान की छवि उनके आगे उभर गई, श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी की। वो दिव्य छवि को देख करके, उस दिव्य छवि के रस में डूब करके, और जो श्री ठाकुर महाशय हैं वो तो इतने विवल हो गए कि अपने अभीष्ट का जय कीर्तन करने लगे। जय शब्द मतलब उत्कर्ष, कि मेरे अभीष्ट का उत्कर्ष हो, सदा उनका यश वर्धन हो। तो जय, तो पहले अपने परम अभीष्ट श्री राधा रानी के चरणों में प्रणत होकर उनका उत्कर्ष और उनको नमस्कार सूचक जय राधे बोला। जय कृष्ण जय राधे नहीं बोला, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की शक्ति है श्री राधा रानी, लेकिन हम हैं राधा रानी की दासी, है ना। कृष्ण को प्रेम करेंगे जरूर, लेकिन श्री राधा रानी के अनुगत्य में, श्री राधा रानी का हो करके। कृष्ण हमें तब अच्छे लगते हैं जब वो श्री राधा रानी के एकदम वशीभूत होते हैं, है ना। यही है मंजरियों का स्वभाव। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि राधा स्नेह आदि का जो मंजरियां हैं, आपको पता है ना, सखियां होती हैं जो, कुछ सखियां कृष्ण से अधिक स्नेह करती हैं, धनिष्ठा आदि सखियां। कुछ होती हैं जो राधा रानी से अधिक स्नेह करती हैं, रूप मंजरी जी आदि मंजरियां।
कुछ होती हैं जो सम होती हैं कि राधा रानी से भी उनका प्रेम होता है और श्याम सुंदर से भी बराबर का प्रेम होता है ना। तो बोला गया कि जो राधा स्नेहाधिका हैं उनको ही मंजरियाँ कहा जाता है और उनका परम आश्रय सिर्फ राधा रानी है। पहले वो राधा रानी के बारे में सोचती हैं, राधा रानी के सुख के बारे में वो चिंतन करती रहती हैं। तो राधा रानी क्या है? राधा रानी प्रेम की परम सार महाभाव से बनी हुई है और चूंकि वो प्रेम की परम सार महाभाव से बनी हुई है और महाभाव सबसे उच्च अवस्था का प्रेम है, प्रेम की परिणति है, तो इसलिए श्री राधा रानी में जो रूप है, जो उनके गुण हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, वो भी महाभाव के समान ही उच्चतम कक्षा में स्थित है ना। महाभाव जैसे ही उनके रूप है, महाभाव से उत्थित रूप है, महाभाव से उत्थित उनकी लीलाएं हैं, महाभाव से उत्थित उनकी गुणावलियां हैं, इसीलिए वो सब उत्कर्षमय है। इसीलिए जय राधे पहले, इसीलिए जय राधे, क्योंकि श्री कृष्ण में सब कुछ है पर महाभाव नहीं है। महाभाव का आस्वादन करना चाहते हैं, है ना, कि महाभाव कैसा है, ये कृष्ण को कैसे वशीभूत करता है। कृष्ण सौंदर्य और कृष्ण रूप माधुर्य लीला गुण का आस्वादन इस महाभाव के जरिए कैसे होता है, कितना आश्चर्यजनक से होता है, सब मैं जानना चाहता हूँ। इसी वांछा को लेकर के तो वो गौर हुए, गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। तो महाभाव श्री कृष्ण में नहीं है, वो प्रिया जी में है और समस्त ब्रज सुंदरियों में है। और उत्कर्ष जो है मादनाख्या महाभाव और मोहन आख्या महाभाव, ये सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी में है। तो इसीलिए कहा कि ये जो प्रेम के परमसार महाभाव से जो रूप गुण लीला उत्थित है, उनका परम उत्कर्ष है। फिर श्री कृष्ण के सानिध्य में उन रूप गुण आदि का कैसा अपूर्व उच्चारण, यानी कि ऑलरेडी पहले ही से प्रिया जी जो कि महाभाव से बनी हुई हैं, तो उनका रूप महाभाव से बना हुआ है, उनके गुणावलियाँ वो भी महाभाव से बने हुए हैं, उनके लीलाएं वहाँ भी महाभाव का असीम सिंधु लहराता रहता है। ठीक है, ये तो उनकी अपनी विशेषता है। लेकिन जब श्याम सुंदर के सामने आ जाते हैं, श्याम सुंदर के पास आ जाती हैं, तो उनके इस महाभाव से बने रूप में अपार उछाल आता है, और भी सुंदरता बढ़ जाती है, और भी गुणावलियाँ उनकी बढ़ जाती हैं, लीलाओं की मधुरिमा और भी बढ़ जाती है श्याम सुंदर की उपस्थिति में। तो प्रेम में प्रिया जी कृष्णमयी है ना। कहा जाता है कि जो प्रेम का रंग है वो कृष्णमय होता है, श्याम रंग होता है, श्रृंगार रस, और रस में गौरांगी है और ऐश्वर्य में समस्त लक्ष्मीमयी है। सारी लक्ष्मियाँ उनकी अंश हैं, प्रिया जी से प्रकटित हैं, और मधुरिमा में समस्त गोपियों की शिरोमणि है। सारी गोपियाँ फिर उनकी कायवी स्वरूपा है। इसीलिए कहा गया जय श्री राधे, जय राधे। फिर कहा जय कृष्ण, जय राधे कह दिया तो जय कृष्ण। जब हम श्री राधा रानी का नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण अपार प्रसन्न होते हैं, जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो श्री राधा रानी प्रसन्न होती है। इसीलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं ताकि राधा रानी प्रसन्न रहें, है ना, कृष्ण का नाम सुन करके। तो अब कह रहे हैं जय कृष्ण। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए तत्व संवलित लीला वैचित्री के भीतर ही वृंदावन का माधुर्य सुरक्षित है ना। तत्व संवलित लीला वैचित्र, यानी कि जब हम प्रिया प्रियतम की विलास लीलाओं के बारे में सोचें, विहार लीलाओं के बारे में सोचें, है ना, उनके आपसी प्रेम के विषय में सोचें, तो गुरुदेव कहते हैं कि तत्व को मद्देनजर रखना होगा, तत्व को फेंक करके नहीं सोचना है, नहीं तो प्रिया प्रियतम में प्राकृत नायक नायिका का भाव हमारा बन जाएगा। अगर ये बन गया तो फिर इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और अगर इससे छुटकारा मिला नहीं तो फिर हम वंचित रह जाएंगे। प्रिया जी की असल मधुरिमा, उनका जो प्रेम से उत्थित मधुरिमा है और उनके भाव हैं, विभिन्न प्रकार के भावमय अलंकार हैं, उनसे हम वंचित रह जाएंगे। और श्याम सुंदर का जो रसराज स्वरूप है वो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि लीला वैचित्र्य तो अनंत है, लेकिन उसे तत्व के लेंस के थ्रू देखना होगा, तत्व उसके साथ जोड़ के देखना होगा, तो फिर हमें समझ आएगी बात। और वहीं पर ही वृंदावन की मधुरिमा सुरक्षित है, क्योंकि लीला तो वृंदावन से बाहर होती नहीं है, लीला तो वृंदावन में रहती है। तो जब लीला की मधुरिमा हृदय को छुएगी तो साथ साथ वृंदावन में चूंकि लीला हो रही है तो
तो वृंदावन का अपूर्व सौंदर्य, वहाँ का माधुर्य, वहाँ की विशेषताएं, वहाँ जो एक एक तृण श्री प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए एकदम ज़्यादा बेचैन है, व्याकुल है, और किस तरह से वृंदा देवी के अनुगत्य में समस्त वृंदाटवी उनकी सेवा में एकदम पूरी तरह से व्यस्त हैं, वो तत्व, वो बात हृदय को छुएगी, हृदय में प्रकटित होगी। तो तत्व से तो श्री कृष्ण वेद प्रतिपाद्य स्वयं भगवान समस्त भगवत स्वरूपों के मूल तत्व हैं, इसलिए उन्हीं में उत्कर्ष की पराकाष्ठा है। ये तो तत्व है। फिर राधा किंकरी के नयनों में वे सौंदर्य माधुर्यमय मूर्ति परम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा के प्राण बंधु हैं। ठीक है ना। राधा किंकरी ये नहीं सोचती है कि श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है। राधा किंकरी ये सोचती है कि मेरी स्वामिनी के ये प्राण बंधु हैं, मेरी स्वामिनी के प्राण इनमें बसते हैं, इसीलिए ये मेरे भी प्राणनाथ हैं, क्योंकि मेरे प्राणों के नाथ है, मेरी प्राणेश्वरी प्रियाजू, और उनके ये प्राण बंधु, इसलिए ये मेरे भी प्राणनाथ हुए, है ना, मेरे प्राणों के नाथ हो गए। तो ये जो है हमारे लिए क्या हो गए, श्री राधा के प्राण बंधु हैं और परम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन है, लेकिन राधा जी के प्राण बंधु हैं। हमारा ये रिश्ता है उनके साथ। हम ऐसे नहीं देखते कि ये भगवान है और कितने सुंदर हैं, स्वतंत्र रूप से उनकी सुंदरता का भोग करें, नहीं, प्रिया जी के साथ जोड़ करके, क्योंकि राधा किंकरियाँ तो प्रिया प्रियतम की प्रसादी चीज़ों को ही ग्रहण करती हैं, है ना। वो तो राधा प्रसादी छोड़कर वो कुछ सोचती नहीं है। प्रियतम का सौंदर्य जब राधा प्रसादी हो जाएगा तो उनके लिए ग्राह्य है ना, तब वो उसमें डूबेंगे, तब वो देखेंगे कि हाँ ये कितने सुंदर हैं, राधा रानी इनकी सेवा कर रही हैं, देखो राधा रानी कितनी प्रसन्न है इनकी सेवा करके। राधा रानी चूंकि प्रसन्न है उनकी सेवा से, इसलिए श्याम सुंदर बड़े सुंदर है। और श्री राधा के लिए वो है रस घन मोहन मूर्ति। राधा जी के सानिध्य में तो उनका रस और अपूर्व रूप से उछल जाता है, तो रस घनीभूत हो जाता है। जब रस घनीभूत हो जाता है तो सबको मोहित कर देता है, तो इसलिए वो रस घन मोहन मूर्ति हो जाते हैं प्रिया जी के सानिध्य में। तो अब ग्रंथकार यानी श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी स्फूर्ति में देख रहे हैं, क्यों जयकार दे रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं कि श्री राधा माधव श्री वृंदावन धाम में श्री यमुना पुलिन पर एक मनोरम कुंज भवन में प्रविष्ट हुए। कुंज के भीतर प्रिया प्रियतम की अपूर्व मिलन माधुरी, अपूर्व मिलन माधुरी। देखिए, सोचिए कि इस जगत में एक नायक नायिका मिलते हैं तो कैसा जुगुप्सित होता है उनका मिलन, कैसा घृणित होता है, क्योंकि ये हड्डी, ये चमड़ी, ये क्या मिलेगा किसी से, है ना। ये तो बीच में दीवार है, यहाँ तो प्राणों का प्राणों के साथ मिलन ही नहीं हो सकता। जबकि हमारे यहाँ प्यारी जू और हमारे प्यारे श्याम सुंदर, उनका जो मिलन है वो प्राकृतिक काम के गंध से दूर है, वहाँ काम का प्रवेश ही नहीं है, वहाँ मात्र प्रेम का राज्य है ना। तो उनकी जो मिलन माधुरी यानी प्रिया जी की श्याम सुंदर की अपने प्रति इंद्रियों से सेवा करने की तीव्र आकांक्षा और श्याम सुंदर की तीव्र आकांक्षा प्रिया जी के मादनाख्या महाभाव के आस्वादन करने की, वो मादन रस का आस्वादन करना चाह रहे हैं। उस महाभाव याद रखिए, प्रेम का ही अति उत्कृष्ट स्वरूप है ना, जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। वो महाभाव श्याम सुंदर को स्वामिनी जी में मिल रहा है, मादन जो है वो सिर्फ स्वामिनी जी में है। तो स्वामिनी जी का वो मादन रस का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर बेचैन है, और चंपक मंजरी के रूप में श्री ठाकुर महाशय कुंज की ये जो लताएं हैं उसको ऐसे हटाते हुए उनकी खिड़कियों से वो आँख रखती हैं। बस इतना ही छेद होता है जहाँ सिर्फ एक आँख वहाँ पर आ जाए। उन आँखों से प्रिया प्रियतम का अपूर्व माधुर्य का आस्वादन कर रही हैं, और जब युगल का उत्कर्ष देख रही हैं तो देख रही हैं कि आहा, प्रिया जी ने श्याम सुंदर को अपने मादन रस का उपचार आस्वादन करा करके एकदम मत कर दिया है। तो प्रिया जी जो है विजयिनी हुई हैं, और इसलिए कहा उन्होंने जय जय राधे, जय जय राधे, और फिर जय कृष्ण है ना।
तो इस तरह से दोनों की जय की घोषणा करने लगी। महाजन कहते हैं विलास विक्रम रसे केहू नहीं ऊन, यानी विलास के विक्रम रस में दोनों में से कोई भी कम नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से बढ़ कर के हैं। दोनों ही एक दूसरे की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से उत्कंठा युक्त हैं। अब बोल रहे हैं श्री ठाकुर महाशय, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। इस बार पहले कृष्ण की जयकार दी गई और पीछे श्री राधा रानी की, है ना। कहा यह गया कि पहले राधा फिर कृष्ण। विशेषतया श्री राधा किंकरियों का श्री राधा रानी के आश्रय में ही श्री कृष्ण भजन होता है। तो अब भाई श्री कृष्ण की जय क्यों कही पहले, क्या मतलब है? जब मिलन हो गया तो अब कृष्ण की जय कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो बोला इसलिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने स्वरूप में बैठ के सुनिए, अपने स्वरूप में बैठ करके श्रवण कीजिए कि इन किंकरियों की आंखों में जब श्री कृष्ण सर्वाधिक सुंदर होते हैं तभी उनकी जय बोलती हैं। किंकरियां कृष्ण के सौंदर्य के लिए थोड़ी ना मचली हुई हैं कि हम कृष्ण कितने सुंदर हम देखें। अच्छा, तो कृष्ण कैसे सुंदर होते हैं? कोई शर्त होगी, कोई परिस्थिति होगी, है जिन परिस्थितियों के अंदर वो सुंदर माने जाते हैं राधा किंकरियों के द्वारा। बोले हाँ है ना, कृष्ण जब हमारी प्रिया जी, हमारी राधा रानी के एकांत वशीभूत होते हैं तभी वो इन लोगों की आंखों में सर्वाधिक सुंदर होते हैं। यानी श्री राधा रानी जब उनको पूरी तरह से वशीभूत कर लेती हैं। धीर ललित नायक का एक स्वभाव ही यही होता है कि वो अपनी प्रिया के पूर्ण वशीभूत होता है। तो ये धीर ललित नायक तो हैं ही, और ऊपर से श्री राधा रानी के मादन रस का जो उपचार युक्त जो सेवा मिला है उनको, उस सेवा में वो इतने अपने आप को भूल गए हैं कि एकदम प्रिया जी के वश में हैं। तब वो कहती हैं आहा, श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। जब उनके चरणों में पड़े हुए रो रहे हैं, जब उनके चरणों को पलोट रहे हैं, जब श्री राधा रानी के प्रेम का उत्कर्ष घोषित हो रहा है, तब श्याम सुंदर बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। विलास का अवसान हो गया है, श्री युगल शैया पर बैठे हैं। अब यहाँ किंकरियों की सेवा, श्री अंगों से माधुरी धारा झरझर पड़ रही है। हमारे जो प्रिया प्रियतम है, इनका स्वरूप कैसा है? ये ज्योतिर्मय है, दोनों बहुत ज्योतिर्मय। वहाँ से नील ज्योति निकलती है श्याम सुंदर के श्री अंगों से, प्रिया जी के श्री अंगों से स्वर्णिम ज्योति झरझर बहती है, झरझर, है ना। अवनी गड़िया जाए, मतलब ऐसे लावण्य है कि जैसे वो पृथ्वी पर गिरता रहता है, चूता रहता है, टपकता रहता है, उसकी बरसात होती रहती है। तो ऐसे ज्योतिर्मय दोनों हमारे युगल सरकार हैं कि जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं, तो एकदम हरित आभा हो जाती है प्रिया जी की भी और प्रियतम की भी। पीले में जब नीला मिलेगा तो हरा हो जाएगा, तो दोनों ही हरे हरे से दिखते हैं और बड़े ही सुंदर, अपूर्व सुंदर दिखते हैं। तो शैया पर बैठे हैं, विलास श्रम से श्री अंग स्वेद युक्त हैं, घर्माक्त हैं, पसीने पसीने हो गए हैं। अब यहाँ पर देख रही हैं किंकरियाँ कि अब सेवा का अवसर आ गया है। कुंज के अंदर गई और सबसे पहले उनका पंखा किया, पंखा झला, बीजन कर रही हैं, है ना। स्वरूप में बैठ करके देखिए प्रिया प्रियतम को, कैसे वो विलास शैया पर शाहिद हैं और कैसे घर्माक्त हैं और कैसे एक दूसरे के सानिध्य में पूर्ण सात्विक विकारों से युक्त हैं प्रिया प्रियतम। और जो है मंजरी जा कर के और सबसे पहले उनके उन स्वेद बिंदुओं, उन श्रम के बिंदुओं को हटाने के लिए, सुखाने के लिए वो वहाँ बीजन कर रही है। और उसके बाद क्योंकि प्यासे हैं दोनों, तो सुगंधित वारी, सुवासित वारी जल दान दे रही हैं। पहले प्रियतम को दिया और प्रियतम का जो अवशिष्ट था उसे लेकर के उसमें और डाल करके प्रिया जी को दिया। प्रियतम ने जल पान किया और अब तांबुल दान किया, यानी कि लीला के लिए, स्वस्थ करने के लिए, कि लीला और आगे बढ़ सके, इसके लिए अब तांबुल दिया है, पान दिया है, मालाएं पहनाई हैं, क्योंकि प्रिया प्रियतम की जो मालाएं हैं वो मुरझा गई हैं, है ना, मसल गई हैं, तो उनको माला अर्पण किया है। ऐसे ही सेवाओं का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। तो श्री राधा रानी अब स्वाधीन भर्तिका का स्वरूप दिखा रही हैं अपना। स्वाधीन भर्तिका वो नायिका होती है जो श्री कृष्ण को आदेश दे देती है कि अब आप मेरे लिए ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। तो बोलते हैं श्याम सुंदर, तुमने देखो मेरा पूरा रूप बिगाड़ दिया,
अभी सखियाँ आ जाएंगी तो हंसेंगी, अब तुम जल्दी से अपने हाथों से मेरा ये रूप वैसे ही बना दो जैसे पहले था, ताकि सखियों को पता ना चले कुछ भी, नहीं तो वो तो परिहास करेंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी, है ना। तो श्याम सुंदर जो है बैठ करके प्रिया जी की सेवा में लग गए। उनके जो है उनका बालों, उनके केश को संवार रहे हैं, है ना। ये केश को क्यों संवार रहे हैं? श्याम सुंदर ने बोला है कि विलासांते जे इहार माधुरी तहा देखी अमी आपनार पासे, कि विलास के अंत में प्रिया जी के सौंदर्य की जो मधुरिमा होती है उसे देख करके मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। तो हमारी राधा रानी तो परम करुणामयी है, वो जानती हैं कि इस समय मैं इनको इतनी मधुर लग रही हूँ, इस समय ये जब मुझे स्पर्श करेंगे तो एक विशिष्ट आनंद की प्राप्ति करेंगे, इसीलिए वो उन्हें कहती हैं कि जल्दी से मेरी वेश रचना कर दो। ये भी करुणा है श्याम सुंदर के ऊपर। देखिए कितनी प्रकार से सेवा करती हैं हमारी किशोरी जो श्याम सुंदर की, और फिर वो उनकी वेश रचना करते हैं, धीरे धीरे समस्त अंगों का वो फिर से सजाते हैं, उनको विभिन्न आभरण पहनाते हैं, वस्त्र आदि पहनाते हैं, और इन सब चीज़ों में सखियाँ माने किंकरियाँ श्री कृष्ण की सहायता करती रहती हैं। तो जब ऐसा होता है तो श्याम जी के चरणों में अब आलता लगाना है, तो आलता कैसे लगाए? तो आलता क्या करते हैं, श्याम सुंदर प्रिया जी के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख लेते हैं, है ना। और प्रिया जी कुछ नहीं कहती, लगाइए लगाइए जल्दी आलता लगाइए, देरी ना हो जाए। और श्याम सुंदर उस महाभाव, जहाँ महाभाव का रस अपूर्व रूप से बह रहा है उनके चरणों से, है ना, सांद्रानंद घन अनुराग बह रहा है उनके चरणों से, उन चरणों को अपने वक्ष पर लेकर के हा किशोरी जो कह के, और पूरी तरह से सात्विक विकारों से भरपूर हो जाते हैं, एकदम स्वेद कंप जड़ता आ जाती है। आलता लगा रहे होते हैं तो आलता का जो आलता के लिए जो ब्रश है वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है, ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं। और तब राधा रानी इशारे से किंकरी को मतलब इशारा करती हैं कि देखो इनसे नहीं हो रहा है, ये तो मोहित हो गए, तुम आके लगा दो, देरी हो जाएगी। तब किंकरी आती है और उनको बड़े आराम से ठेलती है, उन्हें हटो, तुमसे नहीं होगा, ये मेरा ही काम है, और फिर वो आलता लगाती है ना। तो कृष्ण जो कि प्रिया जी के चरणों को प्राप्त कर पाते हैं अक्सर, हालांकि उनके लिए भी दुर्लभ है, परकीय भाव में तो ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवियों के लिए दुर्लभ है प्रिया जी के चरणों की रज को भी प्राप्त करना। और श्याम सुंदर जैसे ही प्राप्त कर पाए तो किंकरियाँ बड़ी तेजी से पुकारती हैं, जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, कि तुमको मिल गए आखिर प्रिया जी के वो चरण जिनका हमेशा तुम ध्यान करते हो, और कुंज में बैठकर अकेले बैठकर रोते रहते हो, राधे राधे उनका नाम जपते रहते हो, क्योंकि तुम ही कहती हो कि मेरे ये मेरी प्राण धन है, प्रिया जी मेरी प्राण धन है। तो अब साधक आवेश में आरती के साथ धरती पर लोटपोट करते हुए अचानक अंजलि बांधकर नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्फुरण में विराम आ गया। जो वो देख रहे थे अब वो दिख नहीं रहा है, तो रो रहे हैं कि सेवा का सौभाग्य देकर मेरी अभिलाषा पूरी करो। अंजलि मस्तके करी नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराव मन साधे, कि मैं अपने अंजलि को मस्तक पर रख करके और भूमि पर गिर कर ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जो है मेरे मन की इन कामनाओं को पूर्ण करें। मन की कामना क्या हो सकती है भला एक भक्त की, वो भी मंजरी भाव उपासक की, तो उसके मन की एक ही कामना होती है, और वो होती है कि प्रिया प्रियतम के उस स्वरूप का दर्शन करना, है ना। जब हम वृंदा देवी की उपासना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो हम बोलते नहीं हैं, मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नए नए हिरी वो सदा युगल रूप राशि, कि वो प्रिया प्रियतम का रूप माधुर्य कैसा है ना, जिसके वशीभूत वो दोनों ही हैं, एक दूसरे के वशीभूत दोनों ही हैं। श्याम सुंदर प्रिया जी के और प्रिया जी श्याम सुंदर के मधुरिमा की वशीभूत हैं। बड़ा ही सुंदर हमारे महाजनों ने लिखा है, आपके साथ शेयर करने का मन है। देखिए प्रिया जी कहती हैं श्याम सुंदर को, तोमार प्रेमे बंदी होइलाम सुनो विनोद राय, तुम्हा बिने मोर चिते किछुई नाई भाई, कि मैं आपके प्रेम में कैदी हो गई, अब आपके सिवा मुझे कुछ दुनिया में अच्छा ही नहीं लगता है।
श्री कृष्ण के प्रति अगर कोई भक्त आकर्षित हो जाए तो एक साधारण भक्त की भी यही हालत होती है कि कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाता है, ये हो जाता है। और वहाँ तो प्रेम का महासिंधु है, प्रेम भी छोड़िए महाभाव का महासिंधु है, प्रेम का उत्स ही वहीं से होता है। तो उनकी क्या हालत होती होगी ये तो सोचा ही जा सकता है ना। प्रिया जी कहती हैं, शयने स्वप्ने आमी तुम्हार रूप देखी, भर में तुम्हारा नाम धरनी ते लिखी। जब मैं सोती हूँ तो स्वप्न में मैं सिर्फ तुम्हें ही देखती हूँ, और जब जगी हुई होती हूँ, बैठी हुई होती हूँ, तो तुम्हारा नाम ही अपने नख से धरती पे लिखती हूँ, बार 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 बार। क्योंकि जिससे प्रेम होता है व्यक्ति उसका नाम बार बार इधर उधर लिखता रहता है, तो मैं तुम्हारा नाम धरती पे लिखती रहती हूँ। गुरुजन माझे यदि था कि बोशिया, पर संगे नाम सुनी दरवैया हिया। और अगर मान लो मैं अपने सास ससुर ननद आदि के साथ बैठी हुई हूँ और अचानक किसी ने कृष्ण चर्चा छेड़ी, किसी ने कृष्ण का नाम लिया, तो मेरा हृदय बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, हृदय कांपने लगता है ना। और पुलके पूरे अंग आंखें झरे जल, तहा निवारिती आमी हुई लेकर। हृदय एकदम लगता है कि जैसे हृदय एकदम व्याकुल हो जाता है तुम्हारा नाम सुनते ही किसी भी प्रसंग में। और उसी समय क्या होता है कि मेरे अंग पुलकायित हो जाते हैं, चोरी पकड़ी जाएगी मुझे डर लगता है, मेरे अंगों पे पुलक उठ जाता है और आंखें लगता है कि बस अब आंसू जो है अब झड़ने लगेंगे। बहुत मुश्किल से मैं उसे कोशिश करती हूँ रोकने की, व्याकुल हो जाती हूँ, रुकता ही नहीं है कि ये अंगों का पुलक। एक ही बार किसी ने बोला होगा, अरे तुमने सुना है वो कृष्ण पता नहीं कहाँ किसने नाम लिया और ये गुरुजन के बीच में बैठे बैठे सात्विक विकारों से युक्त हो गए। प्रिया जी, तो निशी दिशी बंधु तुम्हारे पास रहते नारी, चंडीदास कहे याय राखो स्थिर कौड़ी। कि रात दिन मैं तुम्हें भूलने की कोशिश अगर करूं भी तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाती हूँ कृष्ण। चंडीदास जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, उन्हें अपने हृदय में स्थिर करके रखो, भूलने की आवश्यकता नहीं है। राधा रानी की बात सुन करके श्याम सुंदर भी बोलते हैं कि तुम्हारे प्रेम की बात तो मैंने सुन ली, मेरी बात भी सुन लो, मेरा भी प्रेम तुमसे कम नहीं है। क्या प्रेम है? सुंदरी अमारी को ही छुकी, तुम मुझसे क्या कहती हो कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, मेरी सुनो। तुम्हार पीरीति भाविते भाविते विभोर हुई अच्छी। तुम्हारा प्रेम का के बारे में सोच सोच के, तुम्हारे बारे में सोच सोच के मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ। थिर नहीं मन सदा उचाटन सोयाद नहीं पाए। मेरा मन स्थिर नहीं रहता है और सदा ही उचटता रहता है, मन कहीं लगता ही नहीं है, ना घर में, ना बाहर, ना वन में, ना धेनु में, मन स्वस्थ नहीं रहता। गगने भुवने दशदिक पाने तुम्हारे देखते पाई। तुम तो मुझे हर जगह नहीं ना देख पा रही हो, पर मैं तो 10 दिशाओं में तुम्हें देख रहा हूँ, गगन में, नीचे, हर जगह, 10 दिशा में सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ। तुम्हार लागिया बेड़ाई भ्रमिया गिरनीति बने बने। और मैं तो राजकुमार हूँ, मेरे अगर 9 लाख गाय हैं भी तो क्या हुआ, अनेक नौकर चाकर हैं, वो लोग ले जा सकते हैं गायों को चराने के लिए। लेकिन तुमसे मिलने के लिए कि तुम कहीं दिख जाओगी, आते जाते कहीं भी तुम आओगी, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ, कितने ही गिरी और कितने ही नदी और कितने ही वनों को पार करता रहता हूँ कि तुम्हारी एक झलक मिल जाए। खाइते शुइते आन नहीं चिते सदाई जागे मन। खाते सोते सिर्फ तुम्हारा ही चिंतन होता है और कहीं मन जाता ही नहीं है। सुनो विनोदिनी प्रेमेर कहानी, प्राण रोइया चे बांधा एक ही प्राण, देह भिन्न भिन्न ज्ञान कहे गैलो धांधा। कह रही विनोदिनी सुनो मेरे प्रेम की कहानी, तुमने मेरे प्राणों को बांध लिया है, तुम्हारी चरणों से बंध गया हूँ मैं। तो ज्ञानदास जी कह रहे हैं, अरे भाई तत्व की बात मुझसे सुन लो, आप दोनों एक ही प्राण हो। तत्व तो यही है, एक ही प्राण, देह भिन्न भिन्न, है ना। इसलिए जो कुछ आपकी बात, आप लोग बात कह रहे हो ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। एक ही प्राण है, बस देह ही भिन्न है, तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, है ना। तो आज की कथा में, आज की प्रार्थना में आपने सुना कि किस तरह से
हमारे जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं, वो श्री राधा कृष्ण के चरणों में बड़ा ही सुंदर निवेदन कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपने सुना कि वो बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, आपके हृदय में करुणा है, आप उस करुणा को मेरे ऊपर बिखेरिए, आपकी सेवा पाऊँ। बस यही अभिलाष मन में है, इसी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। और सही बात है, भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि मेरी इंद्रियों की सेवा हो, भक्त हमेशा सोचता है कि मेरी इंद्रियों से प्यारी और प्यारी जो आपकी सेवा हो, गुरु वर्ग की सेवा हो, वैष्णव की सेवा हो, ये मेरा शरीर सबकी सेवा में लग जाए, सबकी सेवा में काम आ जाए। कल हम कहीं सुन रहे थे जहाँ बताया गया कि अगर श्री कृष्ण को नहीं देखा, राधा रानी कह रही हैं कि अगर कृष्ण दर्शन नहीं किए तो आंखें किस काम की, है ना। कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हैं, बोल रही हैं वो आंखें किस काम की। और अगर कान ने कृष्ण कथा नहीं सुनी तो कान ही किस काम के, बेकार है वो कान, है ना। वो मन ही किस काम का जो मन कृष्ण चरणों में ना लगे। तो ये ज़ुबान भी बेकार हो जाती है अगर कृष्ण चर्चा ना कर सके, कि कृष्ण कीर्तन ना कर सके। तो श्री राधा रानी जो कि पूर्णतया कृष्ण प्रेम में विभोर हैं, कृष्ण प्रेम से ही बनी है, मादनाख्या महाभाव से युक्त है। मादनाख्या महाभाव की एक बड़ी ही विशेषता होती है कि अपना निरादर करना, कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और अगर किसी बेकार वस्तु से भी कृष्ण का थोड़ा सा संपर्क देखती हैं तो कहती हैं मैं वही हो जाऊं। सोचती हैं कि ये इस जीवन से क्या लाभ, अगर मैं एक भ्रमरी हो पाती तो कृष्ण की माला पर जाकर हमेशा बैठी रहती, है ना, कृष्ण का दर्शन पाती। कहती है वो तपस्या ही बता दो ना, जो तपस्या करूं मैं, और मैं कृष्ण की बंसी होने का सौभाग्य पा सकूं, यानी बांस की फैमिली, बांस के वंश में मेरा जन्म हो, और कभी मुझे भी बंसी का स्वरूप मिल जाए और मैं कृष्ण के अधर का पान करूं, श्री कृष्ण के अधरों पर विन्यस्त रहूं। तो ये मादनाख्या महाभाव है। सदा सर्वदा तो श्री कृष्ण के संग ही रहती हैं, कृष्ण ही भी जो है सदा सर्वदा इन्हीं के चिंतन में रहते हैं। तो भी वो सोचती हैं कि नहीं, अगर मैं वो हो पाती तो मैं कृष्ण संग शायद पा सकती थी। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना आपने सुनी, और इसी प्रार्थना के साथ आज की भागवती कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो एक नई प्रार्थना श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, उसके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक हमें भी आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।